ताजमहल, जिसे प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, न केवल अपनी सुंदरता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके निर्माण के दौरान हुई अनकही घटनाओं को और संघर्षों के कारण भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस कहानी में ताजमहल के निर्माण से जुड़े श्रमिकों के विद्रोह और मुगल दरबार की गुप्त राजनीति बताई गई है। समय सन 1632 ईस्वी का समय है और स्थान जो है इस कहानी का आगरा मुगल साम्राज्य है। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में एक भव्य मकबरा बनाने का आदेश देते हैं। इस परियोजना में फारसी, तुर्की, भारतीय और मध्य एशिया के बेहतरीन वास्तुकारों और कारीगरों को बुलाया जाता है। हजारों श्रमिक और शिल्पकार अपने घरों को छोड़कर आगरा पहुंचते हैं। यह निर्माण परियोजना इतनी विशाल थी कि इसके लिए अकूत धन और श्रम शक्ति की आवश्यकता थी, लेकिन इस परियोजना के पीछे छिपे थे दरबार की गुप्त साजिशें और श्रमिकों का बढ़ता असंतोष। जैसे जैसे ताजमहल का निर्माण शुरू होता है, श्रमिकों को अत्यधिक कठिन परिश्रम और समय सीमा का सामना करना पड़ता है। उनके वेतन में कटौती होने लगती है और उनका भोजन भी घटा दिया जाता है। श्रमिकों का नेता अब्दुल करीम नाम का एक प्रमुख कारीगर है, जो न केवल अपने काम में निपुण है, बल्कि श्रमिकों का विश्वास भी जीत चुका है। वह स्थिति को समझता है और श्रमिकों को शांत रखने की कोशिश करता है। अब्दुल करीम को दरबार में एक गुप्तचर से खबर मिलती है कि दरबार के कुछ अधिकारी निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इसका खामियाजा श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। सन 1635 में श्रमिकों का धैर्य जवाब देने लगा। अब्दुल करीम एक रात अपने साथियों के साथ गुप्त सभा करता है। श्रमिकों ने काम रोकने का निर्णय लिया। उनकी ये गुप्त योजना थी। उनका कहना था, अगर हम काम रोक देंगे तो शाहजहां को हमारी बात सुननी पड़ेगी। अब्दुल करीम और उसके साथी जानते थे कि विद्रोह का मतलब मौत भी हो सकता है, लेकिन वे अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। इसी बीच मुगल दरबार में एक गहरी साजिश चल रही थी। प्रधानमंत्री आसिफ खान और कुछ अन्य अधिकारी जो ताजमहल परियोजना में शामिल थे, निर्माण सामग्री की चोरी कर रहे थे। अब्दुल करीम को यह खबर मिलती है कि अगर यह विद्रोह हुआ तो दरबार के अधिकारी श्रमिकों को बलि का बकरा बना देंगे और उनकी साजिश छिपा लेंगे। अब्दुल करीम के पास दो रास्ते थे, या तो वह विद्रोह करे और श्रमिकों को न्याय दिलाए, या शांत रहें और इस भ्रष्टाचार का सबूत इकट्ठा करें। एक सुबह श्रमिकों ने अपना काम रोक दिया और शाहजहां के सामने अपनी मांगे रखने का फैसला किया। जब श्रमिकों का दल आगरा किले की ओर बढ़ा तो दरबार के अधिकारियों ने शाहजहां से शिकायत की कि अब्दुल करीम और उसके साथी बगावत कर रहे हैं। अब्दुल करीम और उसके कुछ साथियों को सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और उन पर झूठे आरोप लगाए गए। अब्दुल करीम को जेल में यातना दी जाती है, लेकिन वह सच्चाई छिपाने से इनकार कर देता है। अंततः अब्दुल करीम का एक साथी, जिसने गुप्त दस्तावेज और चोरी के सबूत इकट्ठा किए थे, शाहजहां के दरबार में पहुंचता है। वो सबूत लेकर शाहजहां को जब पता चलता है कि दरबार के अधिकारी निर्माण सामग्री चुराकर श्रमिकों को बलि का बकरा बना रहे थे, तो शाहजहां ने भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दी और अब्दुल करीम और अन्य श्रमिकों को मुआवजा दिया। ताजमहल पूरा होने के बाद भी अब्दुल करीम और उसकी टीम का नाम इतिहास में दर्ज नहीं किया गया। सवाल उठता है कि क्या शाहजहां की मंशा थी या दरबार की एक और साजिश थी? ये आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। आपको कैसा लगता है? क्या बात रही होगी कि इन महान कारीगरों का नाम दर्ज नहीं है इतिहास में?
ताजमहल जो है आज भी श्रमिकों के बलिदान और साहस का मूक गवाह है ही। यह कहानी न केवल ताजमहल के निर्माण की भव्यता को दिखाती है, बल्कि उन अनसुने नायकों को भी सामने लाती है जिन्होंने इतिहास को गढ़ा लेकिन उनके नाम खो गए। धन्यवाद।